शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से। ऐ लोगो, अगर हुसैन पे कोई मुश्किल वक़्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूलुल्लाह की रहलत को थोड़ा वक़्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ एक 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ जो 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है। क्यों मेरे अजीज़ो अकारब को शहीद किया है। बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में तरमीम की है? किसी इंसान का हक़ खाया है? किसी इंसान पे जुल्म किया है? इतने में फ़ौज यजीद एक आवाज़ में कहने लगे, ए हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के वग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियाँ दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगो, आज जिस इस्लाम का आलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये इल्म मेरे बाबा ने अली ने बुलंद किया। मत बोलना खैरो खंदक में अगर अली ने ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन होती। वो अली जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की हक़ को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, आज इस अली को ऐसा अजर दे रहे हो। ऐ लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक़ होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक़ होगा, और आज इस अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद की फ़ौज के सिपा सालारों ने देखा कि कहीं फ़ौज भी बगावत ना कर जाए। शिमर, क्या देख रहे हो, हमला करो। हमला लाखों की फ़ौज ने जब रसूलुल्लाह के नवासे पे हमला किया, इमाम हुसैन ने अल्लाह का नाम लिया और ज़ुल्फ़िकार को न्यास से निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। ज़मीन पर इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी। एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से फना कर रहा है कि फ़ौजी अशकिया वापस पलट के भागने लगी। इमाम हुसैन मुझे यजीद से मुखातिब होके फरमाते हैं, आओ 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूलुल्लाह के नवासे की जंग देखो, इसकी जंग देखो जिसके जवान भाई को मारा गया, जिसके जवान बेटे को नज़रों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह यजीद से लड़ रहे थे। इतने में आवाज़ें गायब आती हैं, हुसैन तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ। इसी सदा का सुनना था कि इमाम हुसैन ने अपने ज़ुल्फ़िकार को थाम लिया। इतनी मोमन बिन साद कहते हैं, जी मैं क्या देख रहा हूँ, या अली का शेर है, इसको मौत देना नामुमकिन है। खेमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को तो दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमों की तरफ भागते तो कभी जंग की तरफ। उमर बिन साद और शिमर ने फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब ना जाए। जिसके पास जो चीज़ है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर था उसने वो तीर मारा, जिसके पास बर्चियाँ थी वो बर्चियाँ मारने लगा। तारीख़ ने लिखा है, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म ज़मीन से मिट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक में हज़ारों ज़ख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे, देख के आपका जिस्म नज़र तक नहीं आ रहा था। जैसे ही नवासा रसूलुल्लाह घोड़े कसी से ज़मीन पे आते हैं, फ़ौज यजीदा झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि वो तीरों से अपने आका हुसैन को बचा ले। वो घोड़ा दूर ही था तो इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगो रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को ना लगे, और यूँ तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है कि उन
उन लोगों को इस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूलुल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके थे जिनको अपने कंधों पे सवार करके दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन ज़मीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और वहाँ यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे तो इसे इमाम हुसैन के चेहरे पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नज़र आता और वो चीख के दूर चले जाते। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होगा। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखा इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। इसने सोचा हमने हुसैन का पूरा ख़ानदान कत्ल कर दिया। 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हों। सुनने के लिए कान करीब किए तो क्या सुने। इमाम हुसैन अल्लाह के दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे थे कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर, क्या तू नहीं जानता मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, फिर आपने फरमाया तो क्यों मुझे कत्ल कर रहे हो। शिमर ने कहा, मैं इसलिए तुम्हें कत्ल कर रहा हूँ ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते हैं ये इमाम हुसैन का गला काटते रहा और फौजी यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को लोगों ने बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासियों के सरों से चादर को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीद करने लगे। तारीख़ ने लिखा है इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीज़ें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, वो उतारने की कोशिश की, ना उतरी वो अंगूठी। वो उंगली काट कर अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म ज़मीन पे इधर से उधर पराया गया। फिर साथ ने कहा, ऐ शिमर, हुसैन और इसके साथियों की लाश को वो हशर करते हैं कि रहती दुनिया तक वो कभी यजीद के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। सबके जिस्म से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। ज़मीन करबला गवाह है, हर एक कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम हुर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला की कबीला आके कहते हैं कि हम अली अकबर की लाशा को पामाल नहीं होने देंगे। कहीं रुबाब के कबाइल से आते हैं कि हम असगर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है कि रसूलुल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म ज़मीन पर पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ और मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरा इस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि उनकी दाएं पसलियां बाएं पसलियों की तरफ और बाएं पसलियां दाएं पसलियों की तरफ चले गए। ना और पुश्त एक साथ हो गया, सलाम हो सलाम हो सलाम हो।